जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने लेके आए हैं आपके सीएपीएफ एससीएम 2024 की हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसके ऑनलाइन फॉर्म पहले से भरे जा चुके हैं। अभी आपको नेक्स्ट स्टेज इसकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसको लेके संशय बना हुआ है कि इसके फिजिकल कब तक होंगे, किस मंथ में होंगे और कब तक होने की इसकी उम्मीद है। तो अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। बस एक्सपेक्टेड इसका यही है कि दिसंबर लास्ट वीक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में इसके फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। तो फिजिकल हो गया, आपके फिजिकल के बाद में आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद टाइपिंग होगी। ये आपके फेज वाइज चलते रहेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस भर्ती में टोटल बीएसएफ के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए थे और इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल सभी को इंक्लूड करते हुए सभी की फोर्स वाइज वैकेंसियां इसमें अलॉट की गई थी। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें फिजिकल इवेंट्स में क्या कुछ रहेगा आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला आपका। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन क्या कुछ रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण फेज इसका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट टाइपिंग के एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होते हैं। जो पहले से इन सब इससे रिलेटेड या इन भर्तियों में जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको बखूबी अच्छे से पता है कि टाइपिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल इसमें निभाती है। तो हम इसमें वन बाय वन इंफॉर्मेशन लेंगे आपके सामने, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो हम देखेंगे इनके क्या क्या स्टेप इसमें रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर इसमें हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसियां, इसमें अगर आप विजिबिलिटी अगर आपके सामने है तो इसमें देख सकते हैं आप। बीएसएफ की बात करते हैं, यहाँ 302 वैकेंसियां रहने वाली है टोटल, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए। अगर यहाँ सीआरपीएफ की बात करें तो 282 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। अगर आईटीबीपी की मेल फीमेल के लिए बात करें तो यहाँ 163 देखने को मिलेंगे। अगर सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल 496, 5 और 35 टोटल वैकेंसी हैं। देखने में आंकड़ा बेशक आपको कम लग रहा है, पर अगर हम एसएससी जीडी या फिर अदर वैकेंसी की बात करें उसमें बल्क में वैकेंसी आती हैं, बट वहाँ कंपटीशन भी काफ़ी हाई रहता है। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि उसमें फिजिकल के बाद में एग्जाम होती है, एग्जाम के बाद में आपका नॉर्मल मेडिकल, मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट रहती है। यहाँ पे आपको फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्जामिनेशन है, पैरेलल आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट है। क्योंकि टाइपिंग को देख के मैक्सिमम लड़के जो होते हैं, मैक्सिमम जो एस्पिरेंट होते हैं तैयारी करने वाले, वो सोचते हैं कि इसमें टाइपिंग भी है तो मैं इसमें फॉर्म नहीं भरूंगा। तो यही एक मोटा कारण इसका ये रहता है कि इसमें जो फॉर्मों की जो संख्या होती है पर्टिकुलर दूसरी एग्जाम के बजाय इसमें फॉर्म कम भरे जाते हैं और इसी की वजह से इसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। बट इस बार और भी कम रहने वाला है इसका कंपटीशन, क्योंकि इसमें इस बार फर्स्ट टाइम दौड़ को इंक्लूड कर दिया गया है, रेस को शामिल कर दिया गया है। इससे पहले इसकी जो वैकेंसी आती थी उसमें रेस नहीं थी, उसमें डायरेक्ट आपका नॉर्मल फिजिकल, हाइट, चेस्ट, वेट, उसके बाद एग्जाम, एग्जाम के बाद में टाइपिंग। क्योंकि जो दौड़ है इसमें जो इस बार जो दौड़ करवाई जाएगी वो उसमें टाइम भी पर्टिकुलर 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं, और फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो 800 मीटर की रेस होगी और 4 मिनट 45 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपका दौड़ अच्छी होगी तभी आप अगले स्टेप में शामिल हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप केवल रिटर्न से इसको क्लियर कर देंगे या केवल टाइपिंग आपकी अच्छी है तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, केवल आपकी दौड़ अच्छी है तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि हर स्टेज पे आपको क्लियर करना होगा। इसी वजह से इस बार इसका कंपटीशन काफ़ी लो देखने को मिलेगा। इसकी जो फाइनल मेरिट है पिछली प्रीवियस मेरिट को आप देखेंगे उससे काफ़ी कम देखने को मिलेगी। इसका रीज़न मुख्य रूप से एक ही है, इसमें इस बार दौड़ इंक्लूड कर दी गई जिसमें काफ़ी संख्या में लोग बाहर निकलते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसके वैकेंसी की, कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी का जिक्र कर लिया है। अब नेक्स्ट अगर इसकी बात करते हैं कि इसमें सैलरी क्या रहेगी, टाइप ऑफ ड्यूटियाँ क्या रहेंगी इनकी, तो हम सबसे पहले बात करें तो इसमें एएसआई स्टेनो और एचसीएम दोनों की कंबाइंड वैकेंसी थी। अगर एएसआई स्टेनो की अगर हम बात करें तो एएसआई स्टेनो पे लेवल 5 की वैकेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसका इनिशियल बेसिक की बात करते हैं 29,000, इसकी 200 आपकी बेसिक रहने वाली है। बेसिक में प्लस एचआरए, डीए और अदर अलाउंसेस को जोड़ दें तो इसकी एक ग्रोथ अगर बात करें तो 60 या 65 के अराउंड आपकी ग्रोथ सैलरी रहने वाली है। अगर हम एचसीएम की पर्टिकुलर बात कर रहे थे, अगर उसकी हम सैलरी की बात करें तो उसकी बेसिक पे 25,500 रहने वाली है, जो पे लेवल 4 की वैकेंसी है, जिसमें भी सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है। सभी अलाउंसेज को अगर इसमें इंक्लूड कर लेते हैं हम तो इसकी सैलरी अप्रोक्स 50,000 तक रहने वाली, जो कि अच्छी पोस्ट है।
जिसकी आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और ये एक सुनहरा मौका है इस जॉब में आने का, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं, अभी इसके दोबारा से ऑनलाइन फॉर्म भरे नहीं जाएंगे। जिन्होंने ये फॉर्म भर के रखे हैं अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये आप देख रहे हैं इसमें ड्यूटी किस टाइप की आएगी। इसमें टोटल ये ऑफिशियली जॉब रहने वाली है आपकी, ग्राउंड का कोई काम नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि आप एज ए क्लर्क इसमें इस पोस्ट पे आप अपॉइंट होंगे। तो इसमें टोटली आपको ऑफिशियल काम के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा जो ग्राउंड का काम होता है, जैसे जनरल जेडी जो एसएससी के थ्रू हम जाते हैं, उसमें टोटली ग्राउंड का काम होता है। ऑफिस का 1% भी नहीं देखने को मिलता है, ये टोटल ऑफिशियली पोस्ट है। इसके साथ साथ आप दूसरी जो बड़ी एग्जाम है उनको भी यहाँ रहते हुए क्रैक कर सकते हैं, बट इसमें यहाँ भी सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है। तो हम बात कर रहे थे इसकी पहले और टाइप ऑफ ड्यूटी क्या रहेगी, जो हमने जिक्र कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं इसका जो फेज 1 है, फेज 1 क्या रहेगा। फेज 1 में आपका इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें आपका जो अभी हमने चर्चा भी की थी, मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस होगी। सॉरी, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस होगी, जो 6 मिनट 30 सेकंड में आपको क्लियर करनी रहेगी। अगर फीमेल की अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो फीमेल कैटेगरी के लिए 800 मीटर की रेस रहेगी, 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसको आप क्लियर करने के लिए फिजिकल की तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम देखने में आपको बेशक ज़्यादा लग रहा है, जब आप तैयारी करेंगे ग्राउंड में जाएंगे तब आपको लगेगा कि नहीं 6 मिनट 30 सेकंड काफ़ी कम टाइम है। क्योंकि इस टाइप की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट होते हैं, उसका मैक्सिमम ये रहता है कि पढ़ाई में ठीक ठाक होंगे, टाइपिंग भी अच्छी होगी, बट वो एक जगह फिजिकल में जाके अटक जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, क्योंकि आप हर स्टेप क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। तो इसलिए हम बात कर रहे थे कि इसके फिजिकल एग्जामिनेशन की, क्योंकि 1600 मीटर की जो मेल कैंडिडेट के लिए जो 1600 मीटर की रेस रहेगी वो 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम रहेगा। उसमें अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो वही 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम रहने वाला है। तो नेक्स्ट अगर इसमें बात करें कि नेक्स्ट स्टेज आपकी क्या रहेगी, इसमें नेक्स्ट स्टेज आपकी होगी रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जनरल रीजनिंग के आएंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। और इसी क्रम में अगर बात करें तो कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स से आएंगे, जिसमें टोटल टाइम दिया जाएगा होगा आपको 100 मिनट 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के। और जिसमें प्लस पॉइंट आपके लिए यह है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू बेस होंगे, और इसका जो एग्जाम का लेवल है इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, काफ़ी हाई फाई लेवल नहीं होगा वहाँ पे। अगर नॉर्मल आपकी तैयारी है तो इसको आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम के साथ साथ इसकी टाइपिंग भी आप 1-2 घंटे करते हैं। तो अभी अब नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि टाइपिंग किस हिसाब से हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे टाइपिंग जो थर्ड फेज होने वाला है इसका टाइपिंग का होगा, उसमें आपकी अगर इंग्लिश टाइपिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। अगर आप यहाँ हिंदी की हम बात करें तो 30 मिनट पर वर्ड की स्पीड मांगी जाती है। वो यूनिकोड बोलते हैं या फिर मंगल फॉन्ट या यूनिकोड जो हिंदी से टाइप कर रहे हैं वो यूनिकोड फॉन्ट वो मंगल फॉन्ट में होगा। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कोई भी फॉन्ट वो फॉन्ट इसमें मायने नहीं रखता है। तो आपकी स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो लगभग 10 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। जैसे उसके टाइपिंग के बाद आपका नेक्स्ट फेज होने वाला मेडिकल एग्जामिनेशन, जो अदर वैकेंसियों का जैसे जनरल भर्ती में जिसमें एसएससी जीडी या अदर वैकेंसी आती हैं, उसमें जो मेडिकल का लेवल होता है वो सेम लेवल यहाँ रहने वाला है। दूसरा इसमें आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बात करें तो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म जब भरे थे उस टाइम पे जो जो फॉर्म आपने अपलोड किए थे या उनकी डिटेल आप भरे थे वही आपको फाइनल में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वही आपको शो करने रहते हैं। देन उसके बाद फाइनल आपकी मेरिट आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कि टाइपिंग कैसे और कहाँ करें और किस लेवल की करें, ताकि हमारा हर फेज क्लियर होते टाइपिंग में जाके हम बाहर ना हो जाएं। मैक्सिमम ये होता है कि फिजिकल भी आप कर लेते हैं, रिटन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर लेते हैं, एक स्टेज आता है कि टाइपिंग का, वहाँ जाके मैक्सिमम लोग अच्छी खासी संख्या में वहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए मेरा पर्सनल व्यू आपसे यही रहेगा कि डे 1 से, जिस दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, डे 1 से आप मिनिमम 2 घंटे या 1 घंटे जो अपनी सुविधा के हिसाब से टाइपिंग के लिए स्पेशली निकालें।
क्योंकि टाइपिंग एक ऐसा स्किल है, क्योंकि यहाँ फाइनल अब सपोज आपका 1% यहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं होता तो अदर वैकेंसियाँ दुनिया भर की इसमें आती रहती हैं, जैसे एसएससी के थ्रू आती हैं। जैसे अभी एसएसपी की अभी पेंडिंग पड़ी हुई है एक भर्ती, उसमें भी टाइपिंग है, हेड कांस्टेबल उसमें भी काफ़ी संख्या में लोगों ने फॉर्म भर के रखे हैं। तो आप टाइपिंग को हल्के में ना लें, क्योंकि टाइपिंग में इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। तो हम बात करते हैं इसमें टाइपिंग की। तो इंग्लिश टाइपिंग में फ़ॉन्ट क्या रहने वाला है, तो हमने अभी जब जिक्र किया कि इंग्लिश में फ़ॉन्ट का कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहेगा इसमें। और पैटर्न की बात करें तो इसमें दो प्रकार के पैटर्न से टाइपिंग होती है आपकी, या तो ऑन स्क्रीन होगी या फिर पेज टू डेस्कटॉप। तो मोस्टली आप प्रैक्टिस करें तो पेज टू डेस्कटॉप मोड पे टाइपिंग करें, क्योंकि अगर उस मोड में आप टाइपिंग कर लिए तो इस ऑन स्क्रीन में आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे पेज टू डेस्कटॉप की। तो इस केस में क्या होता है कि आपको पेज में देखते हुए डेस्कटॉप पे टाइपिंग करनी रहती है, पेज पे देखते हुए डेस्कटॉप पे टाइपिंग करनी रहती है। तो इसमें टाइपिंग करने के लिए आपको मिनिमम डेली 2 घंटे आपको निकालने रहेंगे। अगर अच्छी टाइपिंग आप सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस वैकेंसी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो मिनिमम अगर आज से भी आप तैयारी करते हैं तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम आपके पास है। मिनिमम अगर 2 घंटे भी आज से टाइपिंग को आप दे रहे हैं तो आप टाइपिंग आपकी अच्छे से क्लियर होने वाली है। दूसरा हम बात करते हैं इसको सीखने के लिए दूसरे ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। हम बात करते हैं इसके फ्री वर्जन सॉफ्टवेयर की। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि टोटली फ्री है, जो दोनों लैंग्वेजों में है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। उसमें फुल वर्जन आपको देखने को मिलेगा, किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, फुली आपके लिए फ्री है। उसको नॉर्मली इंस्टॉल करिए ऑनलाइन और उसमें फुल प्रैक्टिस की करिए दबा के, फ्री है आपके लिए। और दूसरा हम करते हैं सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर की। ये पेड वर्जन है, आपको इसका फ्री वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, पेड वर्जन। अगर चाहते हैं कि हम और भी अच्छे तरीके से अच्छे लेवल से सीखना चाहते हैं तो वो सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर से के थ्रू सीख सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं कि स्पीडो टाइपिंग मास्टर भी होता है, जो लगभग जो टाइपिंग की जितने भी भर्तियां आती हैं उनके बेस पे ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। किस भर्ती का क्या पैटर्न रहता है कि बैक स्पेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस भर्ती की हम बात करें तो 99% मान के चलिए इसमें बैक स्पेस काम नहीं करने वाला आपका, और आपको बैक स्पेस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो मेरा पर्सनल व्यू यह है, जिस दिन से आप टाइपिंग शुरू कर रहे हैं उसी दिन से आप बैक स्पेस का यूज ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि बैक स्पेस मारने का मतलब आप गाड़ी को ब्रेक मार रहे हैं, क्योंकि बार बार आप बैक स्पेस मारेंगे तो आपकी स्पीड डिक्रीज होने वाली है। तो मेरा पर्सनल व्यू यही रहेगा आपसे, जिस दिन से आपने टाइपिंग शुरू की है तो ये मान के करो कि बैक स्पेस इसमें है नहीं। तो आपको नॉर्मली 35 वर्ड पर मिनट स्पीड करनी है, वो नॉर्मल एकदम सफिशिएंट स्पीड है, कोई हाई फाई स्पीड नहीं है। और दूसरा लास्ट कन्फ्यूजन ये रहता है कि इसमें हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए। टाइपिंग में जाने से पहले मैक्सिमम लोगों की क्यूरी ये रहती है कि इसमें कितनी स्पीड पे हो जाएगा, किसी की 60 रहती है, किसी की 50 रहती है, फिर भी टाइपिंग नहीं होती है। तो उसका मुख्य कारण ये रहता है कि वहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक होता है, उस लेवल में टाइपिंग नहीं किया आपने, उस माहौल में टाइपिंग नहीं की है। अगर आपकी टाइपिंग 35 45 या 40 45 के अराउंड भी है, आप घर पे टाइपिंग कर रहे हैं तो आप इजीली कर देंगे। आप वही टाइपिंग अपने फ्रेंड्स के साथ या घर वालों के साथ बैठा के अगर आप टाइपिंग करेंगे तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, उसमें एरर ज़्यादा कर देंगे आप। वो स्पीड नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो माहौल का फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपकी एक टाइम पे स्पीड अगर आपकी 45 या 50 के अराउंड आ रही है तो मेरा पर्सनल व्यू रहेगा, या तो किसी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर लें 15-20 दिन के लिए, या फिर ऐसे माहौल में आप टाइपिंग करें ताकि आपकी स्पीड पे जो करते टाइम जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर आपका लो हो जाए, और आप उस प्रेशर में भी अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आप बखूबी आपकी वहाँ पे जब फाइनल टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपकी क्लियर होने वाली है। तो ये 3-4 डाउट होते हैं। और लास्ट इसमें ये रहता है कि टाइपिंग प्रैक्टिस कहाँ काम करें। अगर आप लैपटॉप है तब भी आप टाइपिंग उसमें अच्छे से सीख सकते हैं, एडिशनली उसमें कीबोर्ड कनेक्ट करके। तीसरा आपके पास डेस्कटॉप है तो वो भी वेल एंड गुड है, क्योंकि उसमें भी इजीली आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट जो मेन कंफ्यूजन ये रह सकता है कि क्या हम मोबाइल से भी टाइपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि इसमें मोबाइल से भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन एक ही है, आपको एक ओटीजी केबल आपको परचेज करनी रहेगी, 200 से 250 रुपए की एक मिनिमम प्राइस पे आपको मिल जाएगी। उसमें अपने मोबाइल से कनेक्ट कीजिए और उसके थ्रू आप कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वही जो हम डेस्कटॉप पे जो एक टाइपिंग करते हैं उसी फ्लो में, उसी सेम फ्लो में आप घर पे मोबाइल से भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें ये रहता है कि जो
पैटर्न हमारे को किस टाइप का देखने को मिलेगा वहाँ पे टाइपिंग का। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लाइन लिखी है, इसमें कुछ टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, इस हिसाब से आपको एक पेज दिए जाएंगे, 3 से 4 पेज दिए जाएंगे। हर पेज में 350 वर्ड होंगे। स्पीड के अकॉर्डिंग 35 की स्पीड है तो 35 मल्टीप्लाई 10 करके 350 वर्ड आपको एक पेज में मिलेंगे। तो ऐसे 3 से 4 पेज दिए जाएंगे, उसी पेज में आपको पर्टिकुलर टाइपिंग करनी रहती है। क्योंकि टाइपिंग का मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि इससे पहले मैंने टाइपिंग की खुद ने एग्जाम क्लियर करके रखी है, सीआरपीएफ एससीएम 2012 की। क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने टाइपिंग दी थी तो मेरे बैच में 650 में से केवल हम 2 लड़के ऐसे थे जिन्होंने टाइपिंग क्लियर की थी। उससे जस्ट 1-2 दिन जो पहले टाइपिंग चली थी उसमें 2-3 बैचों में एक भी लड़के ने टाइपिंग नहीं की थी। क्योंकि टाइपिंग का इसमें मेन रोल रहने वाला है, क्योंकि खाली वहाँ पेज दिया जाता है आपको, पेज के साथ सीआरपीएफ में ऐसा है कि वहाँ बैक स्पेस भी काम नहीं करता आपका। दूसरा उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है, जो आपको पेज दिया जाता है वही सॉफ्टवेयर में टोटली वही पेज आपको देखने को मिलता है, वही एक्यूरेट आपको टाइप करना रहता है। और उसमें जो 5% मिस्टेक होती है वो आपकी रिवर्ट होती है, उसमें छूट होती है। उससे ज़्यादा अगर आपने एक मिस्टेक भी कर दी तो वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये हमने टाइपिंग का इसका मोटा मोटा ओवरव्यू ले लिया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी में, ये इन तक हमारा ये लेक्चर था, इसमें वीडियो था। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका इमीडिएटली आपको रिप्लाई मिलेगा। और या इन जो अभी सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई हैं, इनके अलावा भी अगर आप एससीएम से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड किसी भी फेज से रिलेटेड आपको क्यूरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनका हमारी टीम आपको इमीडिएटली रिप्लाई करेगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।